नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर अपना 7.2 का पहला क्वेश्चन। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, इस पहले जो हम क्या क्या ज्ञात करते थे 7.1 में हम दूरियां ज्ञात करते थे। इसमें हमको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमको एक रेखाखंड दिया होगा, उस रेखाखंड के हमें अनुपात दिए हुए हैं। उसके अनुपात जैसे मान लो ये ए बी, ये है ए और ये है बी, ये यहाँ पर कहीं पर कटा हुआ है, तो इसका जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। जो बिंदु हमको दिए हुए हैं वो है 1-1,7 4-3। हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर ये 2:3 में विभाजित है, यानी कि हमको यहाँ के निर्देशांक पता करने हैं कि ये निर्देशांक क्या है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे मुख्य जो चीज है वो क्या है कि हमें विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र हमारा होता है, विभाजन सूत्र होता है x बिंदु के लिए तो होता है x के लिए होता है। देखो अब विभाजन है यहाँ पर हमारे m1 आएगा। क्या आएगा, m1। अगर m1 आ गया तो x क्या आएगा, 2। क्या आएगा, x2। फिर m2 आ गया तो x आएगा 1। और जो नीचे होता है m1 प्लस m2, यानी कि विभाजन जो सूत्र है उसका मतलब क्या है, हमको m1 प्लस m2 लिखो। आप क्या लिखो, m1 प्लस m2। सेम ऐसे लिख दो। अगर ये m1 है तो यहाँ x2 आएगा, क्योंकि 1 2 और यहाँ 2 है तो यहाँ x1 आएगा। सिंपल, यानी कि ये फॉर्मूला याद हो गया हमको किसका, विभाजन का। अगर ये तो x बिंदु के लिए है, अगर y बिंदु के लिए हो तो क्या होगा, तो y बिंदु के लिए भी क्या होगा, y बराबर m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बटा m1 प्लस m2। अब हमारे ये m1 और m2 क्या है, तो m1 और m2 क्या है, हमारे अनुपात है। तो m1 और m2 की जगह क्या, m1 मान लो 2 है तो m2 क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब x1 x2 भी लिखेंगे तो x1 y1 x2 y2। तो x1 y2 क्या है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं। तो x1 है हमारा -1 और y1 है 7। इसी प्रकार ये हमारा 4, ये -3 और m1 अनुपात m2, ये क्या है हमारा 2:3, यानी कि m1 तो हमारा 2 है, m2 हमारा 3 है। अब हम इसको फॉर्मूले में जमाते हैं तो x बराबर m1 की जगह लिखेंगे हम 2 गुणा क्या लिखेंगे, x2 क्या है हमारा 4 प्लस फिर क्या है m2 क्या है हमारा 3 गुणा फिर x1 क्या है हमारा -1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि इन दोनों का योग, तो 2 प्लस 3, यानी x बराबर हमारा क्या आएगा, 4 दूआ 8, 3 को 1 से करेंगे -3 प्लस माइनस तो माइनस के 3, 2 और 3 कितने होंगे हमारे 5। तो x बराबर, ये देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5/5, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम y का मान। y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये हमारा y के लिए फॉर्मूला है, जो हम कहाँ से लिखेंगे, इनके मान यहाँ से लिखेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि हमको लिखना है यहाँ m1 और फिर m2। तो m1 है 2, तो 2 गुणा प्लस 3 गुणा और 2 प्लस 3, फटाफट लिख जाइए। अब हमको क्या लिखना है, केवल y1 और y2 लिखना है। क्या लिखना है, y1 और y2। तो y1 पीछे वाला, y2 पीछे वाला, यानी कि यहाँ तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ आएगा y2, तो y2 कौन है, -3, तो ये -3 और y1 क्या है 7, ये y7। तो y बराबर 3 को 2 से करेंगे तो -6 प्लस 7 को 3 से करेंगे तो 21 और नीचे क्या आएगा 5। तो y बराबर
अब देखो यहाँ से माइनस करते हैं, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हम कितना बचेगा, तो देखो 10 में से 11 में से 6 जाएंगे तो 5 और बच गया ये 1, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये प्लस का बड़ा था तो प्लस के 15। अब यहाँ नीचे 5, तो y बराबर 3, 5 में 15 में 3 का 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया हमारे x, y जो हमें निकालने थे वो आ गए हमारे, x आ गया हमारा 1 तो x की जगह लिखेंगे 1 और y आ गया हमारा 3, तो यही हमारा क्या है आंसर। तो कैसा लगा आपको सवाल? अगर आपको सवाल समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये सवाल सीख सके और पेपर में ये आपके आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।